नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप प्लॉट देख रहे हो ये है HI 8830 जो कि है ड्यूरम वैरायटी। किसान साथियों तेजस का क्रॉस मान सकते हो, बहुत ही बढ़िया वैरायटी लगी। इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, लेकिन अगर झंडा पत्ती की अवस्था में जब बालियाँ निकलने लगे तब हम अगर इसके लिए हाइट रोकने के लिए दवाई का स्प्रे कर दें या किसी PGR का स्प्रे कर दे तो बहुत ही बढ़िया इसमें रिज़ल्ट देखने को अपने को मिल सकता है। इसकी पहले बालियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस कंडीशन में इसकी बाली है। अब आप देख रहे होंगे ये बाली तेजस से 1.5 गुना है। मतलब तेजस की बाली वो इतनी बड़ी होती है और इसका इतना पोषण एक्स्ट्रा है। मतलब तेजस से बाली इसकी लंबी अपन आराम से बोल सकते हैं। अब लंबी बाली के साथ उत्पादन भी अपना आराम से बढ़ ही जाता है, क्योंकि आपको भी पता है जितनी लंबी बाली होगी उतना बढ़िया और तगड़ा उत्पादन आपको मिल सकता है। किसान साथियों ये पूरा प्लॉट है अपना, और ये कुछ आप तो झंडे टाइप जो गेहूं देख रहे हो इसकी मेरे को कटाई करना है, क्योंकि ये बीज मेरे को साफ़ करना है, रखना है। और एक बात ध्यान में रखें, कभी भी अगर आपको बीज के लिए गेहूं अगर आप रख रहे हो तो ये जो हल्के फुल्के कुछ गेहूं हार्वेस्टर में हो जाते हैं, हल्के फुल्के मिक्स हो जाते हैं, तो जैसे ही गेहूँ थोड़े पकने आए तो इन गेहूँ को छाँट कर अलग कर दे तो आपका जो प्लॉट है वो व्यवस्थित बन जाएगा। अब अभी 2 से 3 दिन शादी का माहौल है और उसी के चलते अपने पास समय नहीं है। अब जैसे अपन फ्री होंगे तो सबसे पहला काम अपन यही करेंगे कि ये जो फालतू गेहूं है, दूसरा गेहूं है, इसमें मिक्स इसको अपन हटाएंगे और पूरा प्लॉट व्यवस्थित और सही करेंगे। तो किसान साथियों जैसा कि आपको पता है कि दूसरे एरियो में काफ़ी ज़्यादा बारिश आंधी से कहीं नुकसान हुआ है। अपने इधर बारिश हुई थी, बाकी हवा नहीं चली, तो अपना प्रभु की कृपा से अपने गेहूं बच गए। लेकिन अच्छा हुआ हवा नहीं चली, लेकिन अपने जो गेहूं है वो भी आड़े गिर जाते। कुछ इस कंडीशन में अपने गेहूं है। हाइट इसकी लगभग 90 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। अब अगर ज़्यादा हवा चलती है तो ये गेहूँ भी आड़ा गिर सकता है, लेकिन अगर मीडियम चली तो इस गेहूं का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पौधे हैं वो काफ़ी मजबूत है और मोटेपन पे है। तेजस के मुकाबले गेहूं टक्कर का है। अब देखते हैं उत्पादन इसका और तेजस में कितना क्या अंतर रहता है। बाकी बढ़िया वैरायटी लगी किसान साथियों। ना ही इसमें अपन को पिलासपन देखने को मिला, ना ही कोई और किसी चीज़ की दिक्कत मिली। किसान साथियों सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये तेजस से 5 से 7 दिन पहले पककर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने दोनों ही गेहूं की, तेजस की और इसकी बुआई व्यवस्थित एक ही दिन करी थी। और बात यह है कि तेजस के पहले इसमें बालियां शुरू हो चुकी थी। मतलब तेजस में जब बाली आई थी उसके 10 दिन पहले इसमें सारी बालियां कंप्लीट हो गई थी। तेजस में अब भी हल्की फुल्की बालियां आना बाकी है, लेकिन ये पूरा प्लॉट बालियों से भर चुका है और अब इसमें दाने बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। किसान साथियों इस गेहूं में 5 सिंचाई अपन कर चुके हैं और 5वीं सिंचाई अभी 4 से 5 दिन पहले ही अपन ने करी है। अब देखते हैं कैसा क्या अब आगे अपने पास पानी होता है कि नहीं होता। अगर पानी नहीं भी होगा तो इन गेहूं का काम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अपन ने सिंचाई करी है इसकी नमी लगभग 15 से 20 दिन और रहने वाली है। ये गेहूं अभी 75-80 दिन के बीच में, मान लो 80 दिन के गेहूं हो चुके हैं, 15 से 20 दिन और नमी रहेगी तो ये 100 दिन की अवस्था तक पहुंच जाएंगे और लगभग ये 125 से 130 दिन में पक जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा भीषण पड़ने लग जाती है, तो 130 दिन वाला गेहूँ भी 115 दिन में कंप्लीट हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मौसम काफ़ी ठंडा है तो ये थोड़ा लिए गेहूं के लिए ठीक भी है, क्योंकि जो दाने हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन धूप की आवश्यकता है ज़्यादा है। धूप मिलती है तो कोई भी फसल हो, कोई भी प्रोसेस हो, वो थोड़ी सी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अभी धूप का आता पता नहीं है, लगभग 4 दिन हो चुके हैं और मौसम ख़राब बिल्कुल रह रहा है और आगे भी 3 से 4 दिन मौसम ऐसे ही रहने वाला है। अब सुबह बारिश के छींटे आ चुके थे और लगभग 2 से 4 मिनट बारिश भी हुई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 3 से 4 दिन ऐसा ही मौसम है, बारिश है, हवा है, ओलावृष्टि भी बताई गई है। बाकी अपनी जो मेहनत है अपन ने पूर्णतः व्यवस्थित कर ली है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं रखी। कुछ इस तरीके से ये पूरा प्लॉट है किसान साथियों। और मौसम अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो ये घेरा पूरा मौसम हो रहा है और कहीं ना कहीं ना ही कोई किसी तरह की इल्ली इसमें है, ना ही अभी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि तेजस गेहूं में थ्रिप्स ज़्यादा लग रही है। अब वो किस कारण से लग रही है पता नहीं, लेकिन अगर आपकी गेहूं में भी थ्रिप्स लग रही है, बालियाँ काली हो रही है, तो आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे कर सकते हैं और इल्ली का भी साथ में डोज डाल दे, दवाई डाल दे, ताकि आपको फिर से इल्ली का स्प्रे ना करना पड़े। अपने इधर अभी इल्ली नहीं है। अब ये जो आप गेहूँ है, ये दूसरा गेहूँ है, 1650 लग रहा है मेरे को। अब ये 1650 की बाली है, तो ये पौधा मेरे को ऐसे कैसा उखाड़ना पड़ेगा ताकि अपने को व्यवस्थित ये पूरा प्लॉट अपन व्यवस्थित कर सके और ये बाकी के जो गेहूँ वो इसमें से हटा सकें। अब ये इसकी बालियाँ है, बहुत ही बढ़िया है किसान साथियों। और
अच्छा गेहूं लगा मेरे को। अब इसकी थोड़ी सी हाइट का इशू है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर इस वर्ष ये इसकी आड़ा नहीं गिरा और उत्पादन अच्छा दिया तो अपन को क्या करना है, तेजस का रकबा कम करना है और इसका बढ़ाना होगा। और अगर तेजस इससे ज़्यादा निकला तो अपन इसका बीज नहीं रखने वाले और नहीं देने वाले किसी को भी, अपन इसको डायरेक्ट सोसाइटी में डाल देंगे। क्योंकि किसी भी किसान को गलत बीज देना बहुत ही गलत होता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अपन बोल तो देंगे कि बहुत ही बढ़िया गेहूँ है, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला, ये मिला, और वो खरीद भी लेंगे, पर उनका बाद में जब नुकसान होता है और वो मन मन में ऐसा सोचते हैं कि काश अपन ये बीज नहीं खरीदते, अपने जो पुराना बीज है वही लगाते, तो अपना इतना नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों 2 से 3 वैरायटी कुछ ऐसी है जो मैं आपके बता दूं कि हाइट उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। एक 88-30, एक 88-40, HT 33-85, ये 3-4 वैरायटी कुछ ऐसी है। एक सिजेंटा 26, ये गेहूं की हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। अब इनकी हाइट क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये लेट के गेहूं है। मान लो 130 दिन की वैरायटी है। अब 130 दिन में क्या होता है किसान साथियों कि जो वैरायटी जितने कम दिन की होगी, ज़्यादा दिन की होगी, वो उतना उत्पादन भी देगी। अब जितनी वैरायटी मैंने आपको बताई है, इनका उत्पादन भी काफ़ी दूसरी वैरायटी से बढ़िया है। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में अपन गेहूँ लगाते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, तो अपने को थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। बाकी बढ़िया हाइट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कैसा क्या उत्पादन इस गेहूँ का अपन को मिलता है।